नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो कंप्यूटर बूस्टर डोज क्लास में नौकरी सीरीज में कौन सी क्लास हमारी पहली क्लास है। इस क्लास के हम कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि कंप्यूटर में हमें नंबर पक्के करने हैं, तो नंबर पक्के करने के लिए हमें कंप्यूटर के क्वेश्चन डेडिकेट होकर पढ़ने पड़ेंगे। तो सभी साथी शुरू से अंत तक क्लास में बने रहेंगे, कोई भी साथी वीडियो को स्किप नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर के पार्ट अब आपके पेपर में आएगा, तो ये जो क्वेश्चन है इनको अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। आज हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के, ठीक है। तो सभी साथी क्लास में बने रहेंगे। हरियाणा सीईटी का फ्री टेस्ट देने के लिए आप प्ले स्टोर से नौकरी एस्पिरेंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ आप डेली टेस्ट के साथ वीकली टेस्ट भी दे सकते हैं। तो सभी साथी एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। जितने भी न्यू साथी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पे प्रेस करेंगे, ठीक है। और फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com। यहाँ से विजिट करके आप हरियाणा संबंधी कंटेंट भी अवेलेबल है, और साथ में कंप्यूटर के पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप सभी को कंप्यूटर वाले ऑप्शन में जाके वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज 20 चैप्टर आपको मिल जाएंगे, साथ में उनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो आप एक बार विजिट कीजिए और उनको पढ़ दीजिए, ताकि एग्जाम में जब 8 से 10 नंबर का जो क्वेश्चन पूछे जाएं कंप्यूटर के, तो वो आपके मिस ना हो और आपके भी क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। तो सभी साथी फटाफट से एक बार वीडियो का लिंक को शेयर कर देंगे, ताकि मैक्सिमम साथी कंप्यूटर क्लास के साथ जुड़ सके। साथ में सभी साथी जितने भी जुड़े हुए हैं सभी बार वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंप्यूटर क्वेश्चन क्लास हम लेके आए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं इस हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी साथी फटाफट से सभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे, चाहे क्वेश्चन आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, क्योंकि यहीं इसी क्लास में सभी क्वेश्चन को 55 के 55 क्वेश्चन को याद करते चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिए। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट बिंदु का पता लगाने या पहुंचने के लिए एक नाम निर्दिष्ट करने के लिए उपयोगकर्ता को एक बनाना चाहिए। क्या बनाना पड़ता है भाई? क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर करेंगे सभी, फटाफट से आंसर करना है भाई। 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, सभी को आंसर करना है, कोई भी साथी नहीं रहेगा। और जितने साथी अभी जुड़े हुए हैं सभी फटाफट से वीडियो का लिंक को शेयर कर देंगे, जहां भी आप सोशल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, साथ में वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। और आप फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सभी को करना है 5 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर की जगह हाइपर लिंक बनाते हैं भाई। इसका हाइपर लिंक का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ताकि एक निश्चित स्थान पर पहुंच सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड हमारा, निम्न में से पेगासस क्या है? तो आपको बताना है पेगासस क्या है भाई। सभी क्वेश्चन सेकंड का आंसर करेंगे, सभी को कमेंट के माध्यम से आंसर करना है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर के, आप सभी को पता है, कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा और सभी आंसर करेंगे। क्वेश्चन सेकंड का आंसर करेंगे भाई। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पाई सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब नेक्स्ट हमारा भाई, चयनित सेल में एक्सेल चार्ट बनाने के लिए कौन सा बटन सेलेक्ट करना पड़ता है? तो बताएंगे भाई कौन सा बटन सेलेक्ट करना पड़ता है इसमें। क्वेश्चन तीसरे का आंसर करेंगे भाई। तो क्वेश्चन तीसरे का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, F11 का यूज करते हो, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, जीमेल में ईमेल अटैचमेंट का आकार सीमा क्या है? सभी बताएं भैया, आप सभी करते हुए होंगे जीमेल। आपने कभी मेल की होगी तो कोई फाइल अटैच की होगी, तो उसका साइज दिखाता होगा ना आपको, मैक्सिमम इतना साइज। तो इसका आंसर करेंगे कितना साइज होता है मैक्सिमम। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, पर हमें याद नहीं रहता है, और जबकि हमें दैनिक दिनचर्या में हम करते हुए रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 MB का साइज होता है भाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना है भाई, जो बिल्कुल सर्व नियर बाय हो उसका चयन करना है। एक एंटीवायरस प्रोग्राम भाई, कंप्यूटर वायरस को क्या करने के लिए डिजाइन किया गया है भाई? क्या काम होता है कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम का? तो जो नियरेस्ट है उसको बताना भाई।
तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर करेंगे सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, क्या काम होता है भाई, कोई भी डिवाइस उसमें संलग्न अटैच करते हैं, डिवाइस को क्या करता है, स्कैन करता है, पहचानता है और हटाने का काम करता है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब की प्रमुख विशेषता क्या है जो इसे सीखने और उपयोग करने में आसानी बनाती है? क्या है भाई? 6 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 6 का सभी आंसर करेंगे। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर करेंगे भाई सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डेटाबेस इंटरफेस का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, MS एक्सेल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य वाला बताना भाई। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, किसके लिए? MS एक्सेल के लिए। 7 का आंसर करेंगे भाई, क्वेश्चन 7 का। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर करेंगे भाई सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी वर्कबुक में वर्कशीट का क्रम नियत होता है तो उसे बदला नहीं जा सकता। ये क्या है, इसमें रोंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन कच्चे डेटा के सार्थक आउटपुट में परिवर्तित करता है? कौन परिवर्तित करता है भाई? क्वेश्चन 8 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर करेंगे सभी। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेटा प्रोसेसिंग क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस इक्वल की संयोजन का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है भाई? क्वेश्चन 9 का आंसर करेंगे भाई सभी फटाफट से। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा भाई? सबस्क्रिप्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? कंप्यूटर का प्रकार नहीं है वो बताना भी आपको, क्या नहीं है? 10 का आंसर करेंगे भाई। तो कौन सा इसमें कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? क्वेश्चन 10 का आंसर करेंगे फटाफट से। तो कौन सा नहीं है भाई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिमोट नहीं है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 11 का, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? वेब ब्राउजर का उदाहरण पूछ रहा है भाई, उदाहरण नहीं है। वेब ब्राउजर यानी जिनमें हम सर्च करते हैं, हम चीज़ों को सर्च करते हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या नहीं है भाई? फेसबुक नहीं है, क्योंकि फेसबुक में हम सर्च नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, इनमें सभी में क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, एक अस्थायी मेमोरी का नाम बताए भाई। एक अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? अस्थायी मेमोरी। क्वेश्चन 12 का आंसर करेंगे सभी। आपने एक अक्सर फ़ोन में सुना होगा भाई, स्टोरेज तो 256 होते हैं, पर मेरा फ़ोन 6 GB किसका होता है? 12 GB सुना होगा आपने, 4 GB सुना होगा, 16 GB का। तो क्या होती है वो? तो क्या होती है वो? रैम होती है। रैम को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो रैम बोलते हैं भाई, रैम। आपने सुना होगा मेरा 12 GB रैम का फ़ोन है। ठीक है, 12 GB रैम, 256 स्टोरेज, सुना होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक नेटवर्क फैली कंप्यूटिंग और इसमें इंटरनेट जैसे रियल टाइम संचार नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में कंप्यूटर जुड़े होते हैं। बताना भाई किससे जुड़े होते हैं?
क्या कहते हैं उसको? क्वेश्चन 13 का आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे भाई सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं भाई इसको। क्या बोलते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटरों में इंस्ट्रक्शन को किस फॉर्मेट में एग्जीक्यूट किया जाता है भाई? किस फॉर्मेट में एग्जीक्यूट किया जाता है? फोर्टीन का आंसर करेंगे सभी, फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर पैरेलल और सिक्वेंशियल दोनों में किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज वेब पेज डेवलपमेंट के लिए उपयोग की जाती है? कौन सी की जाती है भाई? क्वेश्चन 15 का आंसर करें सभी। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर करेंगे सही फटाफट से। तो किस में भाई की जाती है? तो इसका राइट आंसर किस में? HTML में की जाती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है भाई? कोबोल का पूर्ण रूप क्या है भाई? 16 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन 16 का। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल 2010 में यदि आप किसी टेबल में टैब की दबाते हैं और कर्सर टैब के अगले पर चला जाता है, 17 का आंसर करें भाई, क्या आएगा इस स्थान में? ब्लैंक स्पेस में बताना भाई। जब आप किसी टेबल में काम करते हैं ना, वो टैब दबाते हैं, समझ रहे हैं आप? टैब दबाते हैं तो वो जो कर्सर है, वो कर्सर बोलते हैं जिसको, वो कर्सर किस में चली जाती है? अरे सीधी सी बात है, अगली सेल में चली जाती है। ठीक है, वह टैब दबाते हैं तो वो आगे जाती है ना, वो कर्सर क्या है आगे जाती है, टैब जैसे दबाते हैं आगे जाती है, तो वो ही बोल रहे हैं, इसे बोले भाई अगली सेल में चली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम और मदरबोर्ड के बीच इंटरफेस के रूप में उपयोग किया जाने वाला बेसिक प्रोग्राम कौन सा है भाई? बेसिक प्रोग्राम बताना कौन सा है। 18 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस कहते हैं भाई। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं है? नहीं है वाला बताना भैया आपको। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, पेपर में भी क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है। जल्दबाजी में क्वेश्चन आप गलत कर दोगे आते आते क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो पूरा पढ़ना है, ठीक है, आराम से। तो 19 का आंसर करें सभी, क्वेश्चन 19 का। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 का, वर्ड डॉक्यूमेंट के कुछ टेक्स्ट के भाग का चयन करने के लिए फंक्शन दबाए, फिर किसी एरो का उपयोग करें। तो कौन सा फंक्शन दबाए? 20 का आंसर करें सभी। क्वेश्चन 20 का आंसर करने चाहिए फटाफट से। बहुत साथी आंसर नहीं कर रहे, सभी को आंसर करना है। और जितने साथी जुड़े हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, आपकी और भी कंप्यूटर की क्लास आएगी, क्योंकि कंप्यूटर एग्जाम में आने वाला है। तो एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में, तो वापस रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन वो। क्वेश्चन 20 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 20 का F8 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फीचर चुने ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज बना देता है। किसके बना देता है भाई ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज? 21 का आंसर करेंगे सभी। तो 21 क्वेश्चन राइट आंसर का जगह फ्लिपिंग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, जीमेल में एक नया ईमेल मैसेज बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रेस किया जाता है? किस पे किया जाता है प्रेस? आपको कोई मेल करनी है, मेल में जाके, ठीक है, तो मेल में जब जाते हैं और मेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है?
सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा भाई इसका 22 का आंसर करेंगे भाई सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है कंपोज करते हैं, ठीक है, कंपोज करते हैं, ठीक है, ऊपर लिखा होता है कंपोज, उसमें उसके बाद क्लिक करने के बाद 23 का आंसर करें भाई MS DOS में रिक्त डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है भाई, कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है इसमें। 23 का आंसर करेंगे भाई MS DOS में, सही फटाफट से आंसर करेंगे। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या RD का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा MS एक्सेल में सभी नॉन प्रेजेंटेबल कैरेक्टर्स को हटाने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, 24 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन 24 का राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन बी क्लीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा स्लाइड शो मेन्यू का निम्नलिखित में से कौन से विकल्प ऐसे करंट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, स्पीकर नोट्स को दिखाता है जिससे हम MS PowerPoint 365 में प्रेजेंटेशन के समय फोकस करने के लिए दर्शकों के साथ जुड़ने में सहायता मिलती है। तो 25 का आंसर करेंगे भाई, क्वेश्चन 25 का। तो 25 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूज प्रेजेंटर व्यू क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, यदि आप हरियाणा सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आप यहाँ से है ना कंप्यूटर के क्वेश्चन भी PDF के फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकती हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको होम पेज पे जाना है, होम पेज के बाद आप हरियाणा के सेक्शन में जाएंगे, हरियाणा के सेक्शन में जाने के बाद नीचे थोड़ा स्लाइड जाएंगे तो एक कंप्यूटर का ऑप्शन होता है, कंप्यूटर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर के क्वेश्चन निकल के आएंगे और टॉपिक वाइज दिए गए हैं, जिस टॉपिक में जाएंगे उसकी PDF प्लस में क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वो आप डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। फ्री टेस्ट नोट्स के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से नौकरी स्टूडेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से अभी आप कंप्यूटर के टेस्ट दे सकती हैं ऐप के ऊपर जाके भी, तो यहाँ भी आप विजिट कीजिएगा। अगला हमारा 26 में से निम्न में से कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली में इनपुट चरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। 26 का आंसर करें भाई, किससे मतलब कंप्यूटर में आधारित सूचना प्रणाली के लिए इनपुट के रूप में प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं 26 का, तो किसका करते हैं भाई, कीबोर्ड का करते हैं इनपुट के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा बुनियादी कंप्यूटर प्रणाली के पेरिफेरल उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है भाई, 27 का आंसर करें सभी, क्वेश्चन 27 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, CPU इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा एक टेली कम्युनिकेशन कनेक्शन में कई लेवल मौजूद नियम हैं, क्या है भाई 28 का, 28 का रिक्त स्थान भरना भी आपको। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितने गीगाबाइट्स में 1 टेराबाइट बनाते हैं। 29 का आंसर करेंगे भाई सभी, सभी आंसर करेंगे, बहुत से साथी आंसर नहीं कर रहे हैं, सभी करेंगे फटाफट से आंसर, सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, लाइक बहुत कम भाई, सभी एक बार लाइक कर देंगे, 29 का आंसर करेंगे। तो कितने होते हैं 1024, ऑप्शन डी क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक डॉक्यूमेंट को देखने के लिए उचित तरीका नहीं है। सही बताएंगे 30 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन 30 का राइट आंसर करेंगे भाई सभी। क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका राइट आंसर थंबनेल व्यू, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, मेमोरी को कौन सा प्रकार सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस किया जा सकता है? 31 का करेंगे भाई आंसर, किसको? थर्टी वन का आंसर करेंगे भाई सभी। तो 31 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैम को। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, कंप्यूटर के संदर्भ में FAT का तात्पर्य क्या है? 32 का आंसर करेंगे। थर्टी टू का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य फाइल एलोकेशन टेबल क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। IBM 360 का विकास निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है? कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर में किया जाता है भाई? 33 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 33 का राइट आंसर करेंगे भाई, कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर में IBM 360 का प्रयोग किया जाता है? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड पीढ़ी के तीसरे पीढ़ी कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, विंडो को विंडोज लोगो कुंजी +D निम्न में से किसका शॉर्टकट है? 34 का आंसर करेंगे भाई सभी। विंडोज लोगो कुंजी +D निम्न में से किसका शॉर्टकट है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने का। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर का क्या उद्देश्य होता है? क्या उद्देश्य होता है भाई हेडर और फुटर का डॉक्यूमेंट के अंदर? 35 का आंसर करें सभी। क्वेश्चन 35 का राइट आंसर करें भाई, क्या उद्देश्य होता है? तो इसका हो जाएगा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हेडर और फुटर को दिखाई देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, डिवाइस जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटरों से जुड़े हुए होते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं भाई? इनपुट डिवाइस कहते हैं या आउटपुट डिवाइस या सिस्टम डिवाइस या पेरिफेरल डिवाइस या इनमें से कोई नहीं, क्या कहते हैं? 36 सभी बताएंगे भाई। 36 का आंसर करेंगे सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर किसी डाटा को प्रोसेस करने के लिए निम्न में से किस लैंग्वेज का प्रयोग करता है भाई? कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग करता है भाई कंप्यूटर किसी भी डाटा को प्रोसेस करने के लिए? 37 का आंसर करेंगे भाई सभी। किस लैंग्वेज का प्रयोग करता है भाई? ये करता है कौन सी लैंग्वेज का? बाइनरी लैंग्वेज का। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? 38 का आंसर करेंगे भाई। तो 38 का जो राइट आंसर क्या होता है? तो क्या है? ऑप्शन बी डॉक्स होते हैं। आपने देखा होगा वर्ड की कोई फाइल होती है लास्ट में .docx लिखा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 39 का, निम्नलिखित में से कौन सा केबल उच्च गति पर डेटा संचारित कर सकता है? 39 करेंगे मेरा आंसर। क्वेश्चन 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? नहीं है बताना भैया आपको, कौन सी नहीं है भाई? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? 40 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो ऑप्शन सी मैकिंटोश क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला हमारा मदरबोर्ड पर मौजूद घटकों में शामिल नहीं होती क्या नहीं होती ब्लैंक स्पेस में बनने में आपको 41 का आंसर करेंगे सभी क्वेश्चन 41 का तो 41 का जो करेक्ट आंसर क्या नहीं होते ग्राफिक कार्ड नहीं होते भाई ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला हमारा MS वर्ड 2010 में वाटरमार्क ऑप्शन में मिलता है 42 का आंसर करेंगे सभी क्वेश्चन 42 का तो क्या हो जाएगा किसमें पेज लेआउट टैब आगे पेज बैकग्राउंड ग्रुप में ठीक है ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते भैया अगला हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यदि आप अपने टेक्स्ट में किसी शब्द का अर्थ लास्ट पेज के नीचे प्रदर्शित करना चाहते हैं तब कौन सा फीचर आपकी मदद करेगा 43 का आंसर करेंगे भाई कौन सा फीचर करता है मदद इसमें तो क्या हो जाएगा क्या करते हैं ऑप्शन ए एड नोट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा भाग किसी विशिष्ट हार्डवेयर के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम में परस्पर इंटरैक्ट करता है तो कौन सा करता है ऑपरेटिंग सिस्टम परस्पर इंटरैक्ट 44 का आंसर करेंगे सभी 44 के सभी साथी आंसर करेंगे बिना किसी देरी के सभी को आंसर करना भाई सभी साथी फटाफट से आंसर करेंगे सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को 44 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला हमारा वेब पेज पर वापस आने वाले उपयोगकर्ताओं की पहचान करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है भाई क्या उपयोग किया जाता है 45 का आंसर करेंगे तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कुकीज ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो जो सॉफ्टवेयर नहीं है वो बताना है आपको 46 का करेंगे भाई आंसर क्वेश्चन 46 का तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या नहीं है भाई वर्ड प्रोसेसर नहीं है तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता है अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है तो 47 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कौन सा नहीं है तो ऑप्शन डी सफारी नहीं है भाई ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला हमारा VGA ग्राफिक्स को प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है इनमें ए अक्षर का पूर्ण रूप है क्या है भाई ए अक्षर का पूर्ण रूप क्या है 48 का आंसर करेंगे सभी क्वेश्चन 48 का तो इसका ए का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए का मीन्स क्या हो जाएगा एरे तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला हमारा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है सर्च इंजन के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट पर जाता है 49 का करेंगे भाई तो 49 का जो राइट आंसर क्या होता है क्या आंसर हो जाएगा स्पाइडर तो स्पाइडर क्या है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजनों के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट पर जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला हमारा MS एक्सेस में सेलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है भाई तो MS एक्सेस में जब कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो उसकी शॉर्टकट की बताना है आपको क्या है भाई शॉर्टकट की प्रिंट करने के लिए आप शॉर्टकट की का यूज़ करते होंगे ना क्वेश्चन 50 का आंसर करेंगे सभी तो क्या है भाई Ctrl+P ठीक है ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज ब्राउजर में से एक है और विशेष रूप से एप्पल डिवाइसों में चलाने के लिए विकसित किया जाता है 51 का आंसर करेंगे भाई
तो इसका राइट आंसर कौन सा, सफारी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा 51 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा ULIC का पूर्ण रूप क्या है भाई, ULIC का पूर्ण रूप क्या है। फिफ्टी टू का आंसर करें सभी, क्या है भाई, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। 53 का आंसर करेंगे सभी, सर्च इंजन की बात कर रहा है भाई। तो कौन सा नहीं है, सफारी नहीं है भाई सर्च इंजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा ड्रैम में स्रैम की तुलना एक्सेस टाइम होता है और साथ ही पैकिंग गंतव्य होता है, क्या होता है बताएंगे सभी, पहले और दूसरे में। 54 का आंसर करेंगे सभी, क्वेश्चन 54 का। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्रैम में स्रैम की तुलना में उच्चतर एक्सेस टाइम होता है और साथ ही उच्च पैकिंग गंतव्य होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है IPv6 में कितने बिट की संख्या मौजूद है भाई। 55 का आंसर करेंगे, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। सभी साथी फटाफट से आंसर करेंगे बिना किसी देरी के, सभी को आंसर करना है और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से वीडियो को लाइक कर लेंगे और आंसर करेंगे सभी। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 128, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हमने ये कंप्यूटर के आज 55 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन सही है वह कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी साथी, सभी साथी वह कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। यदि आप न्यू है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो सभी साथी वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। फ्री PDF नोट्स और कंप्यूटर PDF के लिए भी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट www.nocrespond.com। ठीक है, बेल आइकन का निशान है भाई सब्सक्राइब के साथ में ऐसा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं कर रखा है, जिन्होंने नहीं कर रखा है उनको ही करना है सिर्फ उन्होंने। ठीक है, तो सभी एक बार क्लिक कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया हुआ है और सभी को सोशल प्लेटफॉर्म फॉलो कर लीजिएगा भाई, सभी का लिंक है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एग्जाम संबंधी कोई भी अपडेट आएगी ना यहाँ आपको सूचना दे दी जाएगी, तो सभी को फॉलो कर लीजिए। साथ में व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी दिया गया है यहाँ पे, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तो साथियों 55 में से आपको कितने क्वेश्चन सही सभी एक बार बताएंगे। आज का सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी साथी जाने से पहले वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो साथियों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं।